अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ईद की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से स्टार्ट हुई हुई हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल अफ्तारी की तैयारी हो रही थी। चिप्स मैंने बना लिए थे और यहाँ पे ना मुझे पता नहीं क्यों इतने दिनों से ना क्रेज़ चढ़ा हुआ है कि मैं ना कटलेट्स में नूडल्स लाजमी डाल रही हूँ और वो उससे इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतने मज़े के बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये थी मेरी अफ्तारी की प्लेट, साथ ही साथ मैंने रोल्स भी फ्राई कर लिए थे। आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। एंड हमारी तो आजकल छुट्टियां हो चुकी हैं, जो कि इतना पुरसुकून एक काम हुआ है ना इतने ड्यूरेशन में जो है ना सबसे सुकून वाला काम यही हुआ है। खैर इतना सुकून जो है ना वो मिल गया, हम लोग इजीली अपने घर में घर के कामों में जो है वो तवज्जो दे सकते हैं, घर के काम कर। वैसे भी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो रही थी, नींद भी अब अच्छी पूरी हो रही है। और यहाँ पे जो है ना हम लोग बाज़ार चले गए थे और बाज़ार जाए और कुछ खाए ना, ये तो हो नहीं सकता। खैर हम लोगों ने शॉपिंग अपनी वाइंड अप की। थोड़ी सी बहनों की रहती थी तो उन लोगों ने अपनी शॉपिंग करनी थी, इस वजह से हम लोग को बाजार आना पड़ा। तो पहले ऐसा होता था कि ना हम रोज़े की हालत में ही जाके जो है ना शॉपिंग वगैरह करते थे और वो कंफर्टेबल नहीं रहता था। बट अब हम जो है अफ्तारी के बाद निकलते हैं इजीली, थोड़ा रेस्ट करके तो अच्छी शॉपिंग हो जाती है, आराम से आप कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, थोड़ी थकान भी दूर हो जाती है। एनीवे शॉपिंग डन हो गई थी और हम अब घर जा रहे थे। तो आप सबकी शॉपिंग कंप्लीट होगी या नहीं होगी और कितनी शॉपिंग रहेगी? वैसे ताक़रातों में ना हमेशा ना इबादत के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए, शॉपिंग जो है ना वो हमें पहले कर लेनी चाहिए। बट हम सब जो है वो लास्ट पे ही शॉपिंग करते हैं और हमें मज़ा भी तभी आता है। खैर इबादत भी साथ साथ चलती रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग अपनी मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। वैसे भी जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो आपके हक में भी पहले कबूल हो जाती है, तो सबके लिए दुआ लाजमी किया करें। आपको मेरे पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी जिसे आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। और मज़े की बात यह है कि आखिरी जो 10 रोज़े हैं यानी लास्ट वाला अशरा है वो हमारा बहुत अच्छा गुजरा है, ठंडा ठंडा सा मौसम बड़ा अच्छा रहा है। खैर ये क्लिप जो है नेक्स्ट डे अफ्तारी का है और यहाँ पे चाट बना रही थी मामा, क्योंकि फुप्पो आई हुई थी तो उनके लिए अफ्तारी जो है वो बन रही थी। पुलाव साथ में मेरी बहन ने बनाया था जो कि बहुत मज़े का लग रहा था, साथ ही साथ जो है ना बाकी खाने बन रहे थे। वैसे भी लास्ट डेज़ में शॉपिंग करने का ये भी नुकसान होता है कि इतना ज़्यादा रश होता है, चीज़ें सही से समझ में नहीं आ रही होती। बट ऑब्वियसली हम लेडीज़ को लास्ट पे ही टाइम मिलता है ज़्यादा। वैसे कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो रमज़ान से पहले ही अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो सारा रमज़ान जो है वो इबादत वगैरह करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी एक आदत है। एनीवेज़ मुझे यहाँ पे पार्सल रिसीव हुआ था जो कि मैंने ज़लबरी से ऑर्डर किए थे, 2 ड्रेसेस, एक अपने लिए और एक अपनी मामा के लिए। मज़े की बात ये है कि दुपट्टे को तो मैंने पिको करवा के रख लिया, लेकिन शर्ट मेरी अभी तक स्टिच नहीं हुई और जो मामा का ड्रेस है वो कंप्लीट स्टिच हो चुका हुआ है। तो ये दोनों जो है वो 2 पीस ड्रेसेस थे, दुपट्टा और साथ में शर्ट थी। मैं मोस्टली ड्रेसेस जो है ना वो ज़लबरी से ऑर्डर करती हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे आदत है, मतलब ये ट्रस्ट है एक, तो मैं वहीं से ऑर्डर करती हूँ और पहले भी मैं वहीं से ऑर्डर करती हूँ। और मज़े की बात ये है कि ड्रेसेस लेके रख लिए मैंने और मैंने अभी तक स्टिच नहीं करवाए, बाकियों के जो है वो सारी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं स्टिच करवाऊँ अभी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अब हो रहा है फील कि करवा लेना चाहिए था। एनीवेज़ ये अफ्तारी का टाइम था और हम अफ्तारी कर रहे थे। और पूरे रमज़ान में मैंने जितनी दफ़ा भी चना चाट बनाई है ना वो इतनी मज़े की बनी है ना, उसके स्पाइसेस और सब कुछ इतना मज़े का रहा ना, जबकि रोज़े में जो है ना वो आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता, आप अंदाजे से ही स्पाइसेस ऐड कर रहे होते हो, लेकिन हमेशा बहुत अच्छी बनी है। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के रमज़ान जो है बहुत अच्छे से गुज़र गया है और रोज़े भी ठंडे थे, मज़े के थे, अच्छे गुज़रे। हम लोगों ने इबादत भी काफ़ी की। अल्लाह ताला हमारी हर नेकी को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अगर हमसे गुनाह हुए अभी भी तो उनको माफ़ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती रहती हैं और एक महीने में कहाँ वो सदियों की आदत जो है वो जाएगी। हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, बार बार गुनाह करते हैं। और अगर हमें इस रमज़ान के महीने में भी जो है हमने गलतियाँ की हैं, गुनाह किए हैं, तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार हैं। कोशिश तो करते हैं हम कि बहुत अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि हम गुनाह ना करें, ये काम ना करें। बाकी ये कि ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाएगी, लेकिन गलत बात यह है कि हम रमज़ान ख़त्म होने के बाद फिर से वैसे हो जाते जैसे हम पहले थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो आदत आपने डेवलप कर ली है एक पूरे महीने में, वही आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं मुझे लास्ट में बताइएगा, क्योंकि होता यही है, रमज़ान के बाद ईद आती है और ईद वाले दिन से और उसके बाद से हम फिर से वैसे हो जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।